अध्यक्ष बनने के बाद पहले यूपी दौरे नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, अधिकारियों से कहा विपक्ष की नकारात्मक राजनीतिक के जाल में न फंसे, राज्य के विकास पर फोकस करें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया खुलासा, आरोपी अविनाश शुक्ला ने कई लोगों को पैसे किए थे ट्रांसफर, महिला दोस्तों को 2-2 लाख रुपए और महंगा मोबाइल गिफ्ट किया था। कुशीनगर में बुलडोजर एक्शन, खुले में संचालित नॉनवेज दुकानों पर चला प्रशासन का पीला पंजा, दुकानदारों में मचा हड़कंप। हरदोई गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस, हादसे में लगभग 50 यात्री घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई में मूसलाधार बारिश का कहर, कई इलाकों में जलभराव से हाल बेहाल, मुंबई में आज रेड अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां नितिन नवीन की अध्यक्षता में दूसरी बैठक भी खत्म। मिशन 2027 के लिए नितिन नवीन बना रहे रणनीति, चुनावी पिच तैयार कर रहे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। नितिन नवीन ने बीजेपी अध्यक्षों के साथ की बैठक, यूपी में बीजेपी की बैठकों का दौर जारी। योगी शासन में उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश, एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने काम किया। 2027 में बीजेपी बनाएगी सरकार। नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बड़ी बातें कही। नितिन नवीन बोले 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने यहां पर काम किया और लगातार रणनीति बनाई जा रही है, विपक्ष को किस तरीके से परास्त किया जाए। एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने काम किया। नितिन नवीन ने योगी सरकार को सराहते हुए कहा यूपी में बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है, योगी शासन में उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश। माफियाओं की हवा टाइट है उत्तर प्रदेश के अंदर। नितिन नवीन ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कई बड़ी बातें कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2027 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की विजय होना निश्चित है। उन चुनावों में हमारी रणनीति पक्की है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ लगातार हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। योगी शासन में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर उभरा। संजीव सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए 2027 में सरकार बनाने को लेकर रणनीति बनना शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा 2 दिवसीय आज खत्म हुआ। बिल्कुल, आपने सही कहा कि 2027 की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उसकी रणनीति जो है अभी से बननी शुरू हो गई है। जिस तरह से 2 दिन का जो प्रवास है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, इससे साफ जाहिर होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव के जो है बिगुल बज चुका है। क्योंकि लगातार जो 2 दिन की अगर बात की जाए तो पहले दिन भी जो है उनका कार्यक्रम शेड्यूल काफी ज्यादा टाइट रहा है और अगर आज की भी बात की जाए तो काफी ज्यादा आज भी जो है कई कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं। इस समय जो है राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर जो है अभी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और इस अवसर पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी हैं और साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी, वो भी मौजूद हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार जो है बैठकों का दौर लखनऊ में चल रहा है, कभी संगठन के पदाधिकारियों के साथ जो है उनकी बैठक चल रही है, तो कभी जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या फिर एमएलसी हैं या फिर एमपी हैं उनके साथ बैठक चली है। इसके अलावा जो गठबंधन दलों के जो नेता हैं उनके साथ लगातार बैठकों का दौर जारी रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, लोगों से मुलाकात हो रही है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही है, संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात हो रही है, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि 2027 के चुनाव को लेकर जो है रणनीति बनना भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर दिया है और यही कारण है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो है अभी से ये तैयारी कर ली गई है कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा काबिज रखेगी और यही कारण है कि लगातार जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया है और लगातार जनसभाओं को संबोधित भी किया जा रहा है। जी
बिल्कुल, देखिए माना ये जा रहा है कि नितिन नबीन का ये जो दौरा रहा वो नई जो टीम पंकज की जो नई टीम तैयार हुई है, टीम पंकज, उसको रणनीति की जानकारी देना था कि किस तरीके से जमीन पर उतरकर काम करना है, आपस में तालमेल बिठाना है और जनसंवाद स्थापित करना है। है कल संगठन के जो पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको कैसे और धार दिया जाए उस पर चर्चा की गई। इसके अलावा जो नए पदाधिकारी हैं उनका उन्होंने मार्गदर्शन किया कि आगामी चुनाव को मद्देनजर देखते हुए किन किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच कार्यकर्ताओं को जाना है, यानी कि जो पार्टी की योजनाएं हैं उनको लेकर जाना है। डबल इंजन की जो सरकार है उनकी जो योजनाएं क्रियान्वित हैं चल रही हैं इस समय, उनको लेकर जनता के बीच जाना है और उनको ये बताना है कि कितनी जनता जो उत्तर प्रदेश की लाभान्वित हुई है और अगर इस योजनाओं से जुड़ते हैं तो सरकार की योजनाओं का बखान करना है, जन जन तक अपनी भागीदारी दर्ज कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। खबर हरदोई से है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस, अनियंत्रित होकर पलटी डबल डेकर बस। हादसे में लगभग 50 यात्री घायल हुए हैं। बस में क्षमता से ज्यादा बैठे हुए थे यात्री। इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर 10 फीट नीचे पलटी बस। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनियंत्रित होकर पलटी डबल डेकर बस, 50 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए इस पूरी घटना में। तो ये बड़ी घटना हो गई है, जहां गंगा एक्सप्रेस, हरदोई गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस के परखच्चे उड़ गए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जो यात्री इसमें सवार थे, तकरीबन 50 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन जिस तरीके की बस की हालत है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर बैठे यात्रियों की क्या दुर्दशा हुई होगी। 50 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। डबल डेकर बस पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हो गया। बस में क्षमता से ज्यादा लोग बैठे हुए थे और इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर 10 फीट नीचे पलटी बस। देखिए, अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाना चालक को भारी पड़ गया और अचानक से 10 फीट नीचे बस जो है वो पलट गई और इसमें बैठे यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। 50 यात्री हैं जिनकी संख्या 50 बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, ये हादसा कैसे हुआ, जरा विस्तार से बताएं, और जो अभी घायल हैं उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेस से डबल डेकर बस 10 फीट नीचे करीब खाई में गिर गई, जिसमें करीब 50 यात्री घायल हो गए और 12 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेस में रविवार तड़के करीब सुबह 3 बजे एक बड़ा हादसा हो गया, जो कि पचदेवरा थाना क्षेत्र के सप्पा भापुर के गांव के पास सिद्धार्थ नगर से दिल्ली और नोएडा जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे से लगभग 10 फीट नीचे खेत में पलट गई। हादसे में करीब 50 यात्री घायल हो गए, जबकि 12 यात्रियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जी, ये बड़ा हादसा, क्या किसी की जनहानि की भी कोई खबर मिल पा रही है? सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस केस में कार्रवाई कर रही है और घायलों को बेहतर इलाज के लिए एडमिट कराया गया है और उनका इलाज अभी भी जारी है। उसमें जो है वो क्षमता से अधिक लोग बैठे हुए थे। जो सीट की क्षमता है उससे कहीं ज्यादा 150 के लगभग सवारियां बैठी हुई थी। कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, अभी तो सभी को एडमिट करा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो बस में क्षमता से ज्यादा यात्री बैठे हुए थे। हरदोई से आपको घटना बता रहे, जहां इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर 10 फीट नीचे पलटी बस। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 से 12 ऐसे यात्री हैं जिनकी हालत गंभीर है।
चलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। अवध प्रांत के